क्योंकि कॉमन लोगों को ये लगता है कि बीमारियां हैं, बीमारियों को हटाने के लिए अगर बिल गेट्स ऐसा काम कर रहे हैं तो आप हाँ लोगों को क्या परेशानी। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो एंटी कैंसर वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, महिलाएं प्रभावित हैं क्या नहीं है। ये जरा डॉक्टर साहब सच्चाई बताइए कि इसके आड़ में वो क्या करना चाहता है। क्या हमारी आबादी को पूरी तरह से मेडिकली डिपेंडेंट बनाना चाहता है ताकि इनका जो फार्मा का व्यापार है वो बड़ी हाँ तेजी से पनपे और 2 4 5 वर्ष में हमारी पूरी की पूरी आबादी इतनी पैरालाइज हो जाए, इतना बीमार हो जाए, मल्टीपल डिजीजेस से ग्रस्त हो जाए कि ये पूरी तरह से इनका धंधा चलता रहे। आज देखिए कि डायबिटीज ये कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन डायबिटीज की दवा खिला खिला करके लोगों को मरना सन्न कर दिया। ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खिला खिला करके कहते हैं एक बार ब्लड प्रेशर हो गया आप दवा पूरी जिंदगी खाते हो, ये क्योर नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को जरा ये बताइए कि ये जो काम कर रहा है ये कितना खतरनाक है। तो अभी लोगों को देखिए, लगता है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लोगों को इलाज दे रहा है, ये कौन सी बुरी बात है। अभी क्या है कि अभी ज्यादा होगा इंडिया के ऊपर, इनका नजर ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिका में अभी इनका दुकान बंद हो गया है। और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो कहते हैं मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, तो वो जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, लाइफस्टाइल, सेडेंट्री, ये सब के ऊपर जोर दे रहे हैं। इंडिया में अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों के पास पैसा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कार है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, फिजिकल एक्टिविटी का जगह भी नहीं है, व्यायाम करने का जगह नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, फास्ट फूड बढ़ रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बढ़ रहा है। तो इसके लिए डायबिटिक ड्रग्स का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, हाइपरटेंसिव का, एंटी हाइपरटेंसिव, जबकि ये सब लाइफस्टाइल से अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अपने आप डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, बॉर्डर लाइन जितने डायबिटिक केसेस होते हैं। और अभी क्या है, मोटापा का दवाई आ गया है, वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में डाल दिया है डब्ल्यूएचओ ने, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। आप सोचिए, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। और अभी एक ऐसा नैरेटिव चलाया है कि ओबेसिटी तो इंसान के गलती से नहीं है, वो तो जेनेटिक फैक्टर है, उसके कंट्रोल में नहीं है, इट इज अ डिजीज, इट इज नॉट ड्यू टू लाइफस्टाइल। ऐसा एक नैरेटिव है, ओबेसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग अपना खुद का लाइफस्टाइल नहीं चेंज करे, सो दे विल डिपेंड मोर ऑन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो इंडिया का ऊपर बहुत नजर है और ये फार्माकोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं, और इसीलिए लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। न ही ये हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, न ही ये लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हेल्थ, पर इनका अभी फोकस क्या है, डिजीज के ऊपर है। पहले हेल्थ को नेग्लेक्ट करो, डिजीज हो जाएगा, फिर देन डिपेंड ऑन एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है, देन डिपेंड ऑन वैक्सीन्स। कई वैक्सीन्स कम किए जा सकते हैं अगर हमारा हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव किया जाए तो। जैसे रोटा वायरस वैक्सीन 20 साल हो गए, अभी भी डायरिया से 2000 बच्चे रोज मरते हैं, मतलब वो कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि खाली रोटा वायरस एक कारण नहीं है डायरिया का, हजारों पैथोजेंस है। तो अगर आप सेफ वाटर दोगे तो हजारों से आप कंट्रोल करोगे। सिमिलरली एचपीवी अगर है, उससे खाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से, तो खाली ये एचपीवी नहीं स्प्रेड होता, सिफिलिस होता, गोनोरिया होता, एचआईवी होता। तो आप थोड़ी करोगे बच्चे को भी एचपीवी वैक्सीन ले लो, नाउ यू कैन हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ऐसा तो आदेश नहीं दोगे ना। आप तो आदेश दोगे कि हैव सेफ सेक्स, डोंट इंडल्ज इन रिस्की बिहेवियर, तो आप एचआईवी से भी प्रिवेंट करोगे, एसटीडी से भी प्रिवेंट करोगे। वो ये नहीं चाहते, वो एक एक करके पीस मिल सोल्यूशन चाहते हैं, सो दैट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मार्केट हो जाए। अगर आप सेफ सेक्स करो, कंडम लगाओ, तो वो ऐसा, दैट इज द स्ट्रेटेजी। और लोग आजकल पैसिव होते जा रहे हैं, वो सोचते हैं सब चीज का, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, सब कुछ तो दवाई है यार, क्या करना है अपने को। अब हमारे साथ बार बार जा रहे हैं, उनका लिंक फेल हो रहा है, लेकिन उदय जी लगता है अभी जुड़े हुए हैं। उदय जी, क्योंकि मैं आपको एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में नहीं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी के रूप में देखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी रुचि साहित्य में है, रचनात्मकता में है, कम्युनिकेशन में है, और अभी तो एक और क्वांटम जंप आपने लिया है। आपकी कंपनी ने एक फिल्म प्रोड्यूस किया है और जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आमिर खान की पत्नी स्वयं है, किरण राव। अभी जो आपने फिल्म प्रोड्यूस किया उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि ह्यूमंस इन द लूप, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या दौर आने वाला है और कैसे भारत में उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो नहीं, कैसे हमारी जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है,
जो सुदूर ट्राइबल इलाका है वहां भी हम एआई के माध्यम से सुधार अच्छा कर सकते हैं, उस पर इनकी मूवी है। लेकिन उदय जी, आप एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अब कुछ दिन पहले आदात पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने, मतलब आदात पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक खरीद लिया। धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर का। अब जिस प्रकार से करण आदात पूनावाला में 60% स्टेक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, तो दैट वे धर्मा प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बिल गेट्स। अगर ऐसे आप सीरीज को देखें तो धर्मा प्रोडक्शन में स्टेक है सीरम इंस्टीट्यूट का, आदात पूनावाला की कंपनी का, और आदात पूनावाला की एक में स्टेक है बिल गेट्स का। अब बिल गेट्स जो रुख कर रहा है, अभी जो 23 अक्टूबर को अपियर हुए हैं माननीय स्मृति ईरानी के साथ, आपको एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगा कि ये अनएथिकल है? और ये खास तौर से हमारे देश के राष्ट्रवादी सरकार को, हमारे देश के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की शख्सियत गलत जानकारी ब्रीफ करवाते हैं और ऐसी शख्सियत के साथ डायरेक्ट होकर के उनको बुला करके ये जो जिसका ये कार्यक्रम है उसके प्रोड्यूसर का भी इतिहास बहुत ही सॉडी है, बहुत ही डूबियस इतिहास है। लेकिन अब ये छोटे स्क्रीन पर कब्जा करना चाहता है बिल गेट्स। उदय जी, उदय जी बोलिए। उदय जी लगता है फ्रिज कर गए। हाँ, उदय जी को शायद सिग्नल नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बिल गेट्स छोटे स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि उनको मालूम अभी वो कहते हैं गोद भराई, बच्चों की गोद भराई के बारे में ये तुलसी बदला रही है। ये देखिए कितनी बड़ी धूर्तता चल रही है इस देश में। इमोशन से खेला जा रहा है, जज्बात से खेला जा रहा है। गोद भराई के नाम पर उनको उनसे बुलवाया जा रहा है। मतलब ये सीधे पहले महिलाओं पर पहुंचे, अब ये बच्चों पर पहुंच रहे हैं। इनको बच्चों को ही डिरेल करना है, बच्चों की जिंदगी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को डिरेल करने का इनका एजेंडा है। वो कहते हैं ना, सास बहू सीए में ससुरा कहां से आ गया, ये ससुरा वर्ड यूज करते हैं। तो ये ससुरा एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, ये मास कंट्रोल, मास फॉर्मेशन। तो लेडीज हुए, हाउसवाइफ्स हुए, ये क्या है, एक प्रकार से प्रचार है एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल है कि भाई कितना अच्छा है, कितने हित में सोच रहा है। और मालूम है कि आजकल सीरियल बहुत है, आजकल ये चैनल ज्यादा कॉमन है मूवीज से आजकल, और ये बड़ा पॉपुलर चैनल है। तो ये एक प्रकार से अगेन कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, और ये क्या है कि इसको हनी ट्रैप भी कह सकते हैं एक प्रकार से। मतलब मीठी मीठी बातों से आपको लोभित कर रहा है और काफी पैसा लगा देगा, काफी मूवीज, और फिर बाद में ये भी मूवीज बन जाएंगे कि ये सब लगाने के बाद उनके इंटरवेंशन से कितने फायदे हुए, कितनी जानें बचाई गई, कितने ये सब, इसके भी मूवीज डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगे। ये मैं फ्यूचर में